दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। ये जो पलकों पे छुप के है खड़ा, इसे रोको मैं लेता हूँ मना। ये जो पलकों पे छुप के है खड़ा, इसे रोको मैं लेता हूँ मना। मुझे मेरी अम्मी की तरफ छोड़ दो। आज चन्न डुबया वे ना तू हसी नाही नवा दिन चढ़या। ओ यारा तेरे हंजू आज चन्न डुबया वे ना तू हसी नाही नवा दिन चढ़या। जब से तू रूठी है सांस है के आए ना, गम बड़ा डाडाए कल्ले सहा जाए ना। लेनी अगर है जान आप आके लीजिए, ऐसी तेरी आदत है कल्ले मारा जाए ना। वे हसदे हुण ते फसला भी सुख चलिया, बेखबरा मन जा सुन देखो। हाँ बहुत अच्छा। देख तो लो। बहुत अच्छी लग रही मेरी जान। है एक आंख भर के ना देखा इस शख्स ने कभी मुझे, हैं? और वो डाइन समझती है कि उसके भाई को गोद में बिठा रखा है। मैं कुकी अब क्या तोड़ा किचन में? प्लेट टूट गया यार। हाय मेरे लोग, ये सारा कुछ ना मैंने तेरे सर में डालना है। मैं बता रही हूँ तुझे, ये किचन ऐसे नहीं छोड़ के जाओगी तुम। अच्छा मैं कर दूंगी साफ। एक सैंडविच के लिए इतना गंद मचाती हो तुम। देखो बिल्कुल तुम्हारी बहन पे गई है। पुअर नालायक, कुछ नहीं आता सिवाय पैसे गिनने के उसे भी। क्या हो गया? अरे अल्लाह भाई, जब से तुम्हें ये डरबा मिला ना, हर वक्त कुंडी चढ़ी रहती है तुम्हारे कमरे की। क्या कर रहे हो? तैयार हो रहा हूँ और मैंने डांस करना है। बदतमीज, ये इतनी तैयारी किस खुशी में कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा जान की बारात लेके जा रहे हैं। बाहर निकलो जल्दी, जल्दी बाहर आओ। लुबना तुम रहने दो, मैं चला जाता हूँ उसे लेने, क्योंकि इतने गुस्से से जाओगी तो कुछ ना कुछ खराब करके आओगी। इसलिए तो यहीं उतार रही हूँ ना। मैं चला जाता हूँ ना। तुम मत जाना, खुदा के लिए मत जाना। आसमान सर पे उठा लेगी, क्योंकि उसे तो मेरा सर झुकावा चाहिए। हड़ में गई ऐसी बच्ची है, इसकी खातिर थूका हुआ चाटना पड़े। निकल आए बेटा। क्या हुआ? टीचू किसके साथ आई हो बेटा? क्या हुआ है? बेटा कुछ तो बोल। टीचू क्या हुआ है? मेरी जान, कुछ तो बोलो। बस करना टीचू। अच्छा मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? हैं? कुछ तो बोलो। बिलाल, मैंने बोला था ना, दूसरे दिन तुम्हारी बेटी घर आके बैठ जाएगी। डिवोर्स? कुकी बेटा तुम तो लोगों के अंदाजों से भी पहले घर आके बैठ गई।
क्या बकवास कर रहे हैं सब लोग? अब जाना नहीं है, मैं चेंज कर लूं? सिचुएशन देखी बोला कर। तुझे क्या है? तो मैं भी तो तुम्हें लेने के लिए आ रही थी ना डीजू। चौथी की रस्म तो पूरी हो लेने देती। तुमने भी दुर्दाना के गुस्से में पूरा दिन ही लगा दिया ना। और तुमने सारा दिन लगा दिए रीलें देखने में। कहा था ना मैंने फोन करके इतला दे दो। तो कितने फोन किए थे मैंने, उससे पूछो। सर नंबर ही उनके बंद थे। अच्छा डीजू बेटा कुछ तो बोलना, मेरा कलेजा फट जाएगा गम से परेशानी से। हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? बोलो। मुझे वॉशरूम जाना है। अम्मी जी आ गया आपका भगोड़ा। मुझे कहाँ थे तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे? और बीवी कहाँ है तुम्हारी? घर गई है अपने। क्यों? अब कोई नई रस्म है कि शादी के बाद भी भागना? मम्मी जी बाद में बात करते हैं। अभी बात करूंगी मैंने तुम्हारे लिए लाखों लगा दिए और तुम मेरी नाक कटवाकर अपने ससुराल में हाजिरियां देते फिर रहे हो। बात बात पे आपकी नाक क्यों कट जाती है अम्मी जी? और अल्लाह का वास्ते अपनी मोम की नाक से आगे भी सोच लिया करें। इतना सवार ना हो मेरे ऊपर सब कि मेरे लिए सांस लेनी मुश्किल हो जाए। इस वक्त मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, इसलिए अल्लाह का वास्ते मेरे से कोई सवाल ना पूछे। मुझे तो बच्चा मुझे देख रही है। कौन सी चाबियां दे रही है इसको जीजू? बहुत परेशान लग रहा है मुझे मैडम जी। लगता है बहुत बुरा हुआ है कुछ। नीचे बैठी रो रही हैं वो। क्या हो गया है? क्या करके आए हो नीचे? क्या करूं और मैं? जाएं यार इश्तियाक भाई, अकेला बैठने दें भी यार, प्लीज जाएं। आज के दिन नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। मैं क्यों बैठ के नीचे नर्सरी राइम सुनूं? क्योंकि तुम्हारे लिए किया था सब कुछ ये। वो जो चौधरी हमायूं है, तुम्हारी जॉब की बात की थी उससे मिलवाना था तुम्हें। चलो उठो, वो रो रही है, चल के संभालो उनको। नहीं यार इश्तियाक भाई, मेरे से फिर कोई बदतमीजी हो जाए। आप जाएं प्लीज। आपको नहीं पता मेरी क्या हालत हो रही है। चीख चीख के रोने को दिल कर रहा है मेरा। मुझे तो समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है यार। मैंने किसी का क्या बुरा बिगाड़ा था? इतनी जलालत डिजर्व नहीं करता था मैं। उसका डीजू को तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उसकी जगह मैं होता ना तो मैं हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता। इतने दिनों में लग रहा है पहली दफा बाथरूम गई हो तुम। बाय द वे बाथरूम की सेटिंग देखी तुमने?
तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ चेंज करा दिया मैंने। सबसे पहले जो कमोड की टूटी हुई सीट थी ना, वो बदलवाई है मैंने। फ्लश ठीक करवाया, नया शावर लगवाया, और जो कोने में सेंटेड कैंडल्स पड़ी हुई है ना, माया के बाथरूम से चुरा के लेकर आई हूँ। देखा नहीं तुमने? दरवाजे के पीछे पोस्टर्स भी लगे हुए BTS के। ऐसा कैसे हो सकता है तुमने खुद से कुछ नोट ना किया हो? अच्छा छोड़ो, कमरा देखे तुमने अपना? सारा सामान नया लेकर आई हूँ बच्चों में। यहाँ पे जितना बचाया था ना सब लगा दिया, और सारा लंडे का माल है, कोई देख के बता भी नहीं सकता। तुम भी तो अपने कमरे की सेटिंग चेंज करी थी, बताया था तुमने। कोई हेल्प चाहिए हो तो कर सकती हूँ मैं, मेरा एस्थेटिक तो तुम देख चुकी हो। सैंडविच बना सकती हो प्लीज? भूख लगी है। शुक्र है ठीक है। आप ठीक हैं? तुम्हारा क्या लेना देना, कोई मरे या जिए तुम्हारी बला से। सॉरी। पता है, सुबह से एक निवाला नहीं लिया अम्मी जी। माँ का दिल है ना, और औलाद की हरकतें देखो जरा। सॉरी अम्मी जी। बात सुनो, तुमने अगर ससुराल ही जाना था तो चुप के जाने की क्या जरूरत थी, बता देते। ससुराल नहीं गया था मैं। फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, तुम दोनों को छतें टापने की जरूरत पड़ गई? साथ वालों की केबल की तारें भी तोड़ दी तुम लोगों ने, उनके बहू बेटी ने खुद देखा है। वो हमारे कुछ ना यूनिवर्सिटी के दोस्त आ रहे थे सरप्राइज देने शादी का। तो क्या बाजी, कहाँ उठाता हूँ मैं? 15-20 लोग थे। ये बात तो ठीक कर रहे हैं वैसे मैडम जी, यहाँ तो फंक्शन चल रहा था स्कूल का, पार्टी कहाँ हो सकती थी भला? तो अपनी बीवी से कहो ना दूसरा कमरा सेट कर ले। वो स्टोर से यहाँ तो कोई नहीं आया इश्तियाक। कैसे आते हो, हमने ही मना कर दिया था उन्होंने। वो असल में रात को एक दोस्त ने ना सीक्रेट आउट कर दिया था, तो फिर सुबह को सारे उसकी तरफ इकट्ठे हो गए थे, इसलिए। अब तो गिफ्ट शिफ्ट भी मिले होंगे, सलामी भी इकट्ठी हुई होगी, है ना? मिले थे। हाँ जी, थोड़े बहुत। इसीलिए अपने घर गए हैं, सब कुछ बांट बूट के आए। कम के न रिश्तेदार किससे कहो कि अपनी बीवी को लेकर आए फौरन। कितना भी पीता? 3 दफा चेक किया है, तीनों दफा नॉर्मल ही आया। फिर ठीक है। फिर से सैंडविच। आपकी बेटी की फरमाइश है। हमारी भूखें उड़ा के तो खुद खानों की फरमाइशें कर रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए परेशान ना हो। मैं मुझे को कॉल करती हूँ। लुबना, क्या हो गया है? शौहर है इसका। इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। वैसे उन दोनों के बीच में अगर कोई इशू होता तो मुझे भाई खुद ना ड्रॉप करने आते।
झूठ बोल रही है। और तुम झूठा साबित करना चाह रही हो उसको, उसके शोहर के सामने। बेटियां कमजोर पड़ जाती हैं लुबना, जब हम उनकी बजाय दूसरों से पूछते हैं उनके बारे में। तो ठीक है, कुछ जाके पता करो क्यों इस तरह से रोती पीटती चली आई है मुंह उठा के, ठीक है? हाँ, अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो सारी स्टोरी सच सच सुना दो। नहीं नहीं इश्तियाक भाई, कसम खाई थी यार आपने। मैं नहीं, तुम सुनाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा फंदा है ये, आपकी जो बीवी है उन्होंने सारी जिंदगी घसीटना है। तो फिर ठीक है, जाओ जाके ले आओ अपनी बीवी को। वो नहीं आती अब, हालत नहीं देखी थी आपने उसकी। तो अपनी अम्मी की भी हालत तुमने देख ली है। यार आप नहीं जानते अम्मी को, अभी तो आपने बताया बीपी उनका नॉर्मल था। तभी तो कह रहा हूँ यार, अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई ना तो इमरजेंसी पक्की समझो तुम। बाबा से मिलवाई? बचपन से यही हरकतें हैं बेटा उनकी, फौरन से तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते हैं जब भी तुम ड्रामे करती हो। एक ही बनाया था, आखिरी मटेरियल था, शुक्र करो तुम्हें मिल गया। सब खलास, सारा राशन तुम्हारी शादी के बाद खत्म हो गया। आते जाते लोगों ने चक्कर लगाए हैं, और सलमा खाला की जो बेटियां हैं उन्होंने तो फ्रिज ही खत्म कर दिया सारा। और जो मैं महंगी वाली पीनट बटर की बॉटल लेकर आई थी ना, खत्म हो गई है वो सारी। कुछ दिन और भुगतना पड़ेगा तुम्हारी शादी को अब। वैसे कितने दिन के लिए आई हो? खाने तो दो यार। नहीं मतलब एडजस्ट करना होगा, तुम्हें पता है ना कि कमरा अब हम दोनों ने शेयर करना है। मैं सो जाऊंगी आराम से। लो, ये देख लो तुम्हारी जॉब के लिए कितना खर्चा हुआ है। वरना अम्मी जी तो ऐसे कंजूस लोगों को मुंह भी नहीं लगाते। और मिला क्या? 10 लाख, वो भी खुदा जाने कब मिलेंगे। ये लो, इसको भी हिसाब में डाल देना। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहा है, बस चाय खत्म कर ले, जा रहा है अभी। मेरी बला से ना आए तो अम्मी जी पूछ रही है इसलिए कह रही हूँ। तुम भी तो उसके सर पे सवार हो गई हो ना, आके जाके मैडम जी को तसल्ली दो, उन्हें को चला गया। बीसियों कान बीसियों आंखें लगी हुई हैं, ऐसे कैसे लड़की उठ के जा सकती है? लड़की की माँ बाकायदा उसे आकर लेकर जाती है। चौथी की रस्म कहते हैं इसे, बता दो अगर इनको याद नहीं है तो। ये बात सुने, आप लोगों ने कौन सी रस्में निभाई थी जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर जाओ तुम भी वहाँ, यहाँ बैठे क्यों उंग रहे हो? ध्यान से। रहम करो कुछ उस पे। उस पे रहम करूं या तुम पे? उसको तुम्हारी जगह देख रही हूं मैं, और तीजू की नजर तो पहले ही उस कुर्सी पर है। याद नहीं है कैसे तुम्हारी ऑफर तुम्हारे मुंह पे मारी थी? पानी वगैरह चेक कर लो और रख दो। आ जाओ। हाँ इश्तियाक भाई जी। आपको पता है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? BBA। जी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी वही। जी, तो मैं यहाँ की प्रिंसिपल के लिए क्वालिफाई करती हूँ। मैडम ने मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन में। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी एजुकेशन दी जा रही है? बिजनेस हो रहा है सारा का सारा। अब ऐसी बात भी नहीं है रीजू, हमारे बच्चे हर साल पोजीशन। बस रहने दीजिए, प्रिंसिपल से कम पे बात नहीं होगी।
इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर बनेंगे। हाँ तो बस ठीक है, उसी दिन बात की जाएगी। मैं यहाँ पे बाकी टीचरों की तरह लाइनों में लगने नहीं आई हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे किसी शाजिया चौधरी को रिप्लेस करने के लिए आई हूँ। तुम्हारी हैसियत शकूर वाली होगी इश्तियाक, शकूर वाली। और मैं आपा रुखसाना की तरह ना मॉन्टेसरी में बच्चों की नैपियां बदल रही होंगी। अगर उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम उसे सीरियस क्यों ले रही हो? तुम पर भी जादू चल रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं मुझी से बहुत प्यार करता हूँ और उसको मैं परेशान नहीं देख सकता, बस। ये जो पलकों पे छुप के है खड़ा, इसे रोको मैं लेता हूँ मना। ये जो पलकों पे छुप के है खड़ा, इसे रोको मैं लेता हूँ मना। ओ यारा तेरे हंजुआ च चन्ने डुबया, वे ना तू हसी नाही नवा दिन चढ़या। ओ यारा तेरे हंजुआ च चन्ने डुबया, वे ना तू हसी नाही नवा दिन चढ़या। समझ नहीं आ रहा अनवर भाई, 2 घंटे से सड़कों पे घूम रहा हूँ, दिमाग पागल हो गया मेरा। सांस है के आए ना, गम बड़ा डाडाए, दरवाजा बंद करके आई। सहा जाए ना। लेनी अगर है जान आप आके लीजिए, ऐसी तेरी आदत है कल्ले मरा जाए ना। कोई गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ कि गड़बड़ है। मैं तो पहले कह रही हूँ, तुम्हारा बाप ही नहीं मान रहा। क्या गड़बड़ है? मुझे नहीं पता ना अभी, बट कुछ अपसेट सी लग रही है। क्यों आई है, कितने दिनों के लिए आई है, बता ही नहीं रही। तुम तो ऐसा करो कि तुम और तुम्हारी माँ मिलके ना उसका गला ही घोंट दो। अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है। बिस्किट चाय में डबो के खा रही है, टुकड़ा टूटता है कपड़ों पे, कपड़ों से कारपेट पे, कुछ नोट ही नहीं कर रही। बिलाल, कॉल करो उन्हें, पूछो उनसे। बिस्किट के इतने से टुकड़े पे तुमने इतनी लंबी कहानी बना ली। ये बिस्किट का टुकड़ा नहीं है बिलाल, हमारी बच्ची रोती बिलखती घर वापस आई है। आप आगे 10 फोन आ चुके होते अगर इतनी सी बात होती। हाँ, जैसे तुम जानते नहीं ना उसे, बड़ी घुनी और मीसनी औरत है, कभी भी नहीं बोलेगी जब उसका अपना कसूर होगा। क्या क्या कह रही थी? कुछ कहा नहीं उसने अभी, लेकिन अगर आप लोग अपनी जेब ढीली करें तो मैं गलवा सकती हूँ। लो बताओ। कुप्पी पे गई है। ऐसा करते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ चिकन मंचूरियन ऑर्डर कर लेते हैं। एक चिकन चिल्ली ड्राई कर लेना और शाशलिक। कितने दिनों से खाना नहीं खाया? कौन सा तुम्हारे पैसों से खा रही हूँ? तुम्हें देख के लग रहा है जब से गई हो कुछ भी ढंग से नहीं खाया। पता मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, इन सारे सवालों से जान छुड़ा के तुम्हारे साथ बाहर निकली हूँ। वैसे दीजिए, तुम्हें पता है ना तुम अपना कुछ भी मेरे साथ शेयर कर सकती हो। क्या शेयर करूँ? दुनिया बीवी का सीक्रेट? सीक्रेट तो एक मेरा भी है, बताना था तुम्हें, लेकिन पहले तुम बताओ। मेरी मांगना, इन चक्रों में पड़ो ही ना, पहले थोड़ा सेट हो जाओ, फिर जिसको चाहे कान से पकड़ के अपने साथ बिठा लेना यार, वरना बड़ी ख्वारी है। क्या ख्वारी? यार मेरे सुकून से खाने दोगी? बताओ कि तो कुछ और सोचूंगी ना। तुम बताओ, वो बॉय कौन है? हाय,
May I join? कैसी हो? और how's life? गुड, वेरी गुड। Any changes? पहले मैं और मुझे दिन भर साथ होते थे, अब दिन रात साथ होते हैं। लेकिन अब तो ससुराल भी आ गई ना बीच में। मेरे और मुझे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। गुड, वेरी गुड। तुम अपना बताओ, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई कि नहीं? आ जाएगी। वेरी चूजी। ऐसे ही राह चलते तो किसी को हाथ नहीं पकड़ाऊंगा। मुझे रात चलता नहीं है। अरे डीजू, तुम क्यों ऑफेंड हो रही हो? मैं तुम्हें जानती नहीं क्या? डीजू मेरी बात तो सुनो। डीजू मेरी बात। डीजू। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही गंदा बाथरूम था। ये कहाँ गई? बैठो। सॉरी यार मुझे, जो हुआ वो मेरी नीयत सही थी। तू ही बार बार मुझे घंटे गिनवा रहा था, मुझे यही समझ में आया। और वैसे पहले तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं। वो रजब ना, उससे तो मैंने। रहने दे यार अनवर भाई, इस बारे में बात ना ही हो तो बेहतर है। मुझे आपकी नीयत में कोई शक नहीं है। थैंक यू यार। भाभी तेरी पूछ रही थी, मैंने कहा बीवी मैके गई है, लड़का उदास था इसीलिए हमारे पास आ गया। औरत है ना, शक तो करेगी। वैसे भी शादी के 3-4 दिन बाद कोई किसी और के घर क्यों सोएगा। अच्छा तू ना अपना मूड थोड़ा ठीक रखना उसके आगे, नहीं तो मेरा सर खाएगी। कौन उसके सवालों के जवाब देता फिरेगा। वाह अनवर भाई, क्या बात है। यानी कि हम दोनों खुश रहें ना रहें, बाकी सबको खुश रखना ज़रूरी है। हैं? आपकी बीवी, मेरी अम्मी, स्कूल के टीचर, स्कूल के बच्चे, यार दोस्त, महल्ले वाले, कोई और रह गया? रह गया तो बता दें, सबकी तसल्ली कर लेते हैं ना, क्योंकि हम दोनों का खुश रहना तो ज़रूरी नहीं है, बाकी सबको मैं खुश रख लूँ। मैं पानी लेके आता हूँ। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। मीठे ख्वाब। तुम्हें क्या हुआ? मैंने 2 आंसू क्या बहाए? तुमने मुझे भी लंडे का माल समझ लिया, फौरन बेचाई मुझे। डीजूस को वहाँ मैंने नहीं बुलाया था, ठीक है ना? कमीशन में क्या क्या लिया तुमने? सच सच बताओ। वो उस पॉइंट पे आता रहते, बात तुम अच्छे से पैसे कितने लिए तुमने यार? लिए थे, लेकिन बाबा से पूछ लो जाके। अगर मैंने ये बात जाके बाबा को बता दी ना, तो तुम पाई पाई की मोहताज हो जाओगी, समझ आई है? ये क्या कर रही हो अब? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। बात सुनो, कहीं वो सरप्राइज हमजा तो नहीं है? कौन सा सरप्राइज? तुम्हारा बॉय। तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि मैंने तुम्हारा गला घोंट देना है। बहुत पॉसेसिव हो रही हो। जब घास डालने का टाइम था तब तो डाली नहीं। खबरदार जो तुमने उस मर्दूद के बारे में सोचा भी। नफरत है मुझे उसकी शक्ल से, चिपस्टर कहीं का। ये सारी बातें जब मैंने मुझे के टाइम पे बोली थी, तुमने सुन ली थी मेरी? Are you serious? टीचर, ये सच है कि मैं लंडे के बहुत चक्कर लगाती हूँ, लेकिन किसी का फेंका हुआ नहीं उठाती।
किसी खाने में कोई शिकवा रह जाए, इसे सांसों सा दोहराए ना कोई। काली चादर में छुपके एक भूल सो रही है, कच्ची नींद है उठाए ना कोई। चल खेलते हैं कि नया, सुन जरा मैं रूठता हूँ तू मना। कभी दिल वाली गली में आजा, आजा 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 आजा। नीले आसमां को ख़ैमे सतान के, सदियों के शोर से चुप लम्हे छान। जीजू यहाँ क्यों सो रही हो? सुबह तक जागती रहती है वो, मुझे भी नींद नहीं आएगी उसके साथ। मैं डब्बू को निकालता हूँ। और नहीं बाबा, उसका कमरा तो वैसे ही कबाड़ खाना है, वहाँ पर बिल्कुल नींद नहीं आनी मुझे। तो बेटा आप हमारे कमरे में सो जाए। पहले कितनी दफा सो चुकी हूँ यहाँ पे, क्या हो गया है? गुड नाइट बाबा, जाए जाके सो जाओ। जीजू बचपन से तुम मेरी गोद में रोती आई हो, मिस कर रही हो, हर्ट हुई हो, दर्द हो रहा है, लड़के आई हो या ड्रामा कर रही हो। तुम्हारे सब लहजों से वाकिफ हूं मैं, लेकिन तुम्हारा इस बार का रोना मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपकी कसम बाबा, सिर्फ आपकी गोद में सरक के सोने के लिए आई हूँ। कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची, वो की सच बोलती थी, ख्वार हो जाओगी नीचू, जलीलो ख्वार होके रह जाओगी। मैं भी सोचती थी कितना ही कोई जलील हो जाऊंगी, कितनी ख्वारी उठा लूंगी, और क्या ही कर लेंगे तुम्हारे घर वाले मेरे साथ यार। थोड़ी बहुत ख्वारी तो होती है ससुराल में, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन यही क्या है यार। पछता रही हूं यार। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो सिचुएशन देख, इस सिचुएशन में हमें एक दूसरे को हौसला देना चाहिए। यार क्या कर लोगे हौसला लेके? हाँ, क्या बिगाड़ लोगे इन पुलिस वालों का? अब जो करना है ना, इन्होंने ही करना है तुम्हारे साथ। एक दफा ना बाबा का शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, 1 हफ्ते तक थाने नहीं गए थे रिपोर्ट कराने के लिए। हर रोज तैयार होते थे लेकिन जाते नहीं थे।
इतनी छोटी सी बात के लिए भी थाने जाने में घबराते थे। अगर देख लिया उन्होंने मुझे यहाँ पे, क्या हाल होगा उनका। मुझे करीब ना आना। टीचू मुझे कभी दिल वाली गली में आ जा, आ जा